हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दे रहा है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गिव मी 1 लाइक। एंड बहुत अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड के साथ सोशल मीडिया पे या अपने रिलेटिव के साथ शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक किचन का ऑर्गेनाइज़र शेयर करने वाली हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप किचन का ऑर्गेनाइज़र ही इसको बनाएं, ये मल्टीपल तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो मेन कपड़ा ले रखा है उसका माप मैं करके दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 19 इंच ले रखा है, ये जो लंबाई है इसकी कपड़े की। और चौड़ाई जो मैं ले रही हूँ वो है 16.5। तो ये आपके ऊपर है कि आप इससे चौड़ा भी बना सकते हो, पतला ही बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं बोलूँगी आप इससे थोड़ा सा बड़ा और बनाइएगा तो काफ़ी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। मेन कपड़े के बाद मैं यहाँ पे एक पीछे के लिए मैंने पुरानी शर्ट खोल रखी है, तो बेस मेरा ये जो पुरानी शर्ट है उसको मैं लगाऊंगी। और ऊपर मैं नया कपड़ा ले रही हूँ और साथ साथ बीच में इसको रखने के लिए मैंने ये चावल की बोरी ले रखी है। आप चाहो तो बकरम का यूज़ कर सकते हो या फिर फोम का यूज़ कर सकते हो या फिर आटे के पैकेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ ऑप्शनल है ये। तो मैं चावल की बोरी ले रही हूँ और इस पे रख करके और नीचे तीनों हम इसको सेट करके इस पे सिलाइयाँ लगाएंगे। इधर से मैं सेट कर देती हूँ और फिर इस पे खड़ी खड़ी हम सिलाइयाँ लगा लेंगे, या जैसे आपके मन चाहिए आप सिलाई लगा के इसको फिक्स कर दें। तो ये देखिए, ये मैंने तीनों को फिक्स कर दिया है। अभी जो साइड में हमारे एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहे हैं आपको, उसको मैं कैंची से काट करके एक जैसा कर दूंगी। तो इसको कटिंग कर लेते हैं हम। तो ये तो बन गया हमारा नीचे वाला जो मैंने फिक्स कर दिया है। अभी मैंने क्या किया है कि इतनी ही लंबाई का, अरे चौड़ाई का इतने ही मैंने यहाँ पे पॉकेट के लिए कपड़ा निकाल रखा है, जिसमें देखिए मैंने चावल की बोरी का यूज़ किया है और बेस मैंने नहीं लगाया है पीछे की तरफ। और यहाँ पे मेरे पास चावल की बोरी ख़त्म हो गई थी तो मैंने आटे का पैकेट का यूज़ कर लिया है। और इसको हम सेट करने के लिए लगाएंगे। तो पहले सबसे पहले क्या करना है कि पॉकेट में हम फिक्स करने के बाद जो चावल की बोरी, आटे की बोरी आप फिक्स करते हो, उसके बाद से पॉकेट को डिवाइड कर लेंगे हम। जितने भी पॉकेट्स आपको रखने हैं उस हिसाब से आप इसको डिवाइड कर लो। तो यहाँ पे स्केल की हेल्प से मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर ले रही हूँ, मतलब 3 लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ मैं अपने किचन के लिए बना रही हूँ। तो मसाले का पैकेट इसमें आ जाए इतना बड़ा मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ, इतने पास। तो आप अपने हिसाब से इसको आप ड्रॉ कर लिए। यहाँ पे मैंने स्ट्रेट पट्टी काट के रखी है, पुरानी मैंने अपनी कुर्ती खोल रखी है, उसी की है ये। तो ये जो मैंने ड्रॉ की है लाइन, सब पर इस तरह की पतली पतली पट्टियाँ हम ऊपर से सिलाई करेंगे और साथ साथ इस पर भी हम मार्क कर लेंगे और फिर इसी तरह की पट्टियाँ हम इस पर भी ऊपर से लगा देंगे, दोनों इक्वल करेंगे। तो गाइज़ यहाँ आप देख सकते हो कि ये हमने जो ड्रॉ किया था उसके ऊपर मैंने पट्टियाँ लगा दी हैं, यहाँ पर भी उसी तरह से लगाई हैं। और साथ साथ ऊपर की तरफ मैंने ये स्ट्रेट पट्टी काट करके इस पर पाइपिंग लगा दिया है। तो देखिए दोनों पट इसी तरह से करना है हमें। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये मैं पॉकेट सबसे नीचे फिट कर रही हूँ। तो ये आपके ऊपर है कि पॉकेट को कहाँ आपको एडजस्ट करना है। तो पहली वाली पॉकेट से दूसरी वाली पॉकेट जब हम लगाएंगे तो बीच में करीब 1.5 इंच या 2 इंच का आपको गैप दे देना है। देखिए यहाँ से इस तरह से गैप देना है ताकि हाथ अच्छे से पॉकेट में चला जाए, इसलिए गैप दे देना है हमें। तो ये हमें सेट कर देती हूँ इस पर। तो गाइज़ ये देखिए दोनों पॉकेट्स के जो कपड़े थे उसको मैंने यहाँ से ज्वाइंट कर दिया है। अभी हमने बीच में नहीं सिला है, बस साइड साइड में लगाया है। अब यहाँ पे हम जो सिलाई हमारी हो रखी है ऊपर वाली पॉकेट में, वहाँ पे नीचे की तरफ जो सिलाई हो रखी है उस पर हम पाइपिंग लगा देंगे। तो पतली पाइपिंग मैं इसी तरह लगा दूँगी इस पर। और साथ साथ हम यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से 1.5 इंच का मैं छोड़ रही हूँ, ऊपर से जो ऊपर कॉर्नर हमारी है वहाँ से 1.5 इंच का छोड़ के मैं लाइन स्ट्रेट का खींच रही हूँ। तो 2 लाइनें हमें
जितना हमारा कपड़ा बचा हुआ है पॉकेट से छोड़ने के बाद उन दोनों कपड़ों में को मिला करके इक्वली हमें 2 लाइन खींचनी है। तो दोनों लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, इसीलिए मैं स्केल की हेल्प से इसको खींच रही हूँ पेन से। तो यहाँ पे 2 लाइन्स ड्रॉ हो गई हैं। अब इस पर भी हमें यही पट्टी लगानी है लाइन के ऊपर। तो गाइज़ ये देखिए, जो 2 लाइनें हमने खींची थी डिवाइड करके, उस पर मैंने पट्टियाँ लगा दी हैं और साथ साथ में आप देख सकते हो यहाँ पर भी बीच में मैंने सिलाई जो छोड़ी थी वहाँ पट्टियाँ लगा दी हैं। अब हम जो पॉकेट्स है उसको डिवाइड कर लेंगे। तो पॉकेट्स की जो हमने पाइपिंग लगाई उसके साइड में हम डिवाइड करेंगे ताकि सफाई रहे। और अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 2 ही पॉकेट बनाइए या फिर 4 का आप डिवाइड करिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे उस तरह से हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो और ये चारों तरफ हमें पट्टी लगानी है। तो चारों तरफ हम इसी ब्लू कपड़े की पट्टी लगा देंगे, पाइपिंग कर लेंगे। तो ये हम कर लेते हैं। और यहाँ पे पट्टी लगाने के लिए मैंने स्ट्रेट पट्टी काट रखी है, तो स्ट्रेट पट्टी को ही हम यहाँ पे लगाएंगे। और पूरे में ये करने के बाद मैं दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरी तरफ से मैंने इसको चारों तरफ से इस पर पाइपिंग लगा दी है। और मैंने ये वाली पॉकेट में मैंने 2 पॉकेट का एक पॉकेट रखा है, थोड़ी चौड़ी रखी है मैंने यहाँ पे पॉकेट। और सारी को मैंने पतले पतले पॉकेट्स लगाए हैं। अब ये जो पट्टी लगी थी उसका हमें क्या करना है मैं ये बता देती हूँ। तो अब हमें इस पट्टी के लिए यहाँ पे इस तरह की जो हेयर पिन आती है, जूड़ा पिन, उसको लेना है। इस तरह की जूड़ा पिन मिल जाती है मार्केट में 5-10 रुपए की। और इससे छोटी भी आती है, तो छोटी वाली हमें नहीं लेनी है, ये ध्यान रखिएगा, बड़ी वाली लेनी है। और बड़ी वाली को बीचों बीच से इस तरह से ए शेप में हमें फ़ोल्ड कर देना है। और ये इस तरह से प्रॉपर खड़ी हो जाएगी। ए शेप में हमें हुक बनाने हैं इसके। और हुक बनाने के बाद ये जो लाइन देख रहे हैं, जो हमने पट्टियाँ लगाई थी, तो पट्टियाँ मैंने ऊपर सिलाई की है, नीचे से थोड़ा सा मैंने कपड़ा छोड़ रखा है, देख सकते हो आप, ये इसके अंदर जा रहा है। तो पट्टी में जब सिलाई लगाइएगा तो सिलाई ऊपर की तरफ सिर्फ लगाइएगा। और इस पर फिर हम इसको फिक्स कर देंगे। इसी तरह से जितने भी आपको हुक लगाने हैं वो इस तरह से आप सिलाई से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मजबूत धागे का यूज़ करना है, 2-3 दोहरे धागे ले लीजिए और सुई ले लीजिए और फिर हाथ से इसको फिक्स कर लीजिए। यहाँ पे आप चाहो तो ग्लू गन की हेल्प से आप फिक्स कर सकते हो, लेकिन मैं हाथ से इसको फिक्स कर रही हूँ। और एक चीज़, जो ये मोड़ेंगे हम, तो ये जो जॉइंट वाला पार्ट है वो हमें ऊपर रखना है, ये बात का ध्यान रखिएगा। जो जॉइंट वाला यहाँ से जो होता है वो हमें ऊपर रखना है, कटिंग वाला पार्ट हमें नीचे रखना है। तो गाइस मैं एक आपको लगा के ये हुक दिखा देती हूँ, इसीलिए मैंने कैमरे को जूम किया है कि आपको अच्छे से दिखे। तो देखिए, ये कपड़ा मैंने इस तरह से सिलाई किया है कि उसके अंदर अच्छे से ये पिन चली गई और मैंने सुई धागा इसको फंसा रखा है। अभी जो पहली वाली लाइन आप देख रहे हो हेयर पिन की, उसमें इसी तरह से सुई ले जाके उसमें से निकालना है, इधर से डालना है सुई को और जो पिन है उसमें से हमें वापस निकाल लेना है। इस तरह से एक डैश की तरह हमें इस पर स्टिचिंग करनी है। 3 से 4 बार करिएगा मजबूत धागे से, तो ये फिक्स हो जाएगा अच्छे से। इधर करने के बाद अब हम इसको इधर भी करेंगे। और आप जानते हैं कि ये जो जूड़े का पिन होता है वो मेटल का होता है, तो टूटने का और ख़राब होने का डर कम होता है इसमें। अगर आपके पास किसी और तरह का हुक है तो इसकी जगह पे वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सस्ता पड़ेगा आपको, इसलिए मैंने इस पर बताया है आपको। तो इस तरह से ये हुक्स हम जॉइन कर लेंगे, देखिए। और गाइस ये देखिए, हुक्स मैंने लगा लिए हैं। मैंने एक ऊपर की तरफ मैंने देखिए इस तरह से ये फिक्स हो गए हैं, ऊपर की तरफ मैंने 4 लगाए हैं। यहाँ पर हैंग करने के लिए अब मैं इस तरह की, मेरे पास बांस का स्टिक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे जो पाइप वाला आता है
पीवीसी पाइप, उसको आप लगा सकते हो। और मैंने इस पर कपड़ा चढ़ा दिया है, सिलाई करके कपड़ा मोड़ दिया है और इस पर फिक्स कर दिया है। और साथ साथ ऊपर मैंने इस तरह से छोटे छोटे लूप बनाए हैं, जो कपड़े से ही बनाए हैं। 4 मैंने इसको सपोर्ट करने के लिए 4 लूप बनाए हैं। अब हम इसमें इस पाइप को ये जो स्टिक है उसको हम इसमें पहना देंगे। मैं कह रही थी कि आपके पास अगर वुड का नहीं है तो आप चाहो तो पीवीसी पाइप का ले सकते हैं, उससे भी हो जाएगा काम। और मैंने कई बार उससे भी DIY किया है, ऑर्गेनाइज़र बनाया है जितनी बार, तो पीवीसी पाइप का ही बनाया है। और ये देखिए इस तरह से ये कुछ हमारा रेडी हो गया है ऑर्गेनाइज़र। अब चलिए इसको हैंग कर लेते हैं और इसमें ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं सामान। तो गाइस जैसे देख सकते हैं आप कि मैंने इसको इस तरह से हैंग कर दिया है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अभी शूट करना है तो मैंने जल्दी जल्दी जो मिला मुझे मैंने उस पर शूट कर दिया। यहाँ पे एक पिन मैंने छोड़ रखी है, उसमें मैं कीज़ रखूँगी अपनी। और बाकी पॉकेट्स में मैंने इस तरह से स्पून, कुछ मसाले हैं, पिज़्ज़ा कटर है, मोबाइल है, इस तरह से मैंने हैंग कर दिया है। और 6 पीस के कप सेट्स होते हैं तो वो मैंने यहाँ पे हैंग किया है और एक काटी में ही हैंग किया है मैंने। बहुत इजी, देखिए इसको निकालना है और टांगना है, कहीं से भी ये गिरने का डर नहीं है क्योंकि जूड़ा पिन जो होता है वो मजबूत होता है। तो इस तरह से आप बना लीजिए। आप चाहो तो मेकअप ऑर्गेनाइज़र बना लीजिए, चाहो तो आप बच्चों की स्टेशनरी के लिए बना लीजिए। हुक्स में आप चाहो तो कीज़ भी रख सकते हैं या फिर किचन नैपकिन्स भी टांग सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप हुक्स में रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, बाय बाय।